औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तौज़ीहुन अलाइमुल जर्री सलासुन अल कसरतु वल याउ वल फतहतु फ़ल कसरतु फ़िल इस्मिल मुफ़रदी वल जमइल मुकस्सरिल मुनसरिफ़ैनि वल जमइल मुअन्नसिस सालिम इला आखिरिहा। यहाँ पर एक तौज़ीह बयान कर रहा है जो कि वही एराब के हवाले से था। चूँकि एराब के अनवा को हम बयान कर रहे हैं तो उसी की तौज़ीह भी बार बार मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं। तो एक तौज़ीह में अलाइम रफ़ा को बयान किया, फिर इकमाल के ज़रिए से अलाइम नस्ब को बयान किया, फिर अभी एक तौज़ीह बयान कर रहा है जिसमें अलाइम जर को बयान कर रहा है, जर की अलामात। अलाइम जर जो है तीन है, अलाइम जर तीन है। पहला जो है कसरा है, दूसरा जो है या है और तीसरा जो है फ़तहा है। तो ये कसरा या फ़तहा ये अलाइम जर होते हैं, जर की अलामात होती है। किसी सिग़े में आए तो यहाँ पता चलेगा कि ये हालत कसरा में है, इस पर कसरा पड़े जाएंगे। तो अब तफसील फरमा रहे हैं कि कसरा कहाँ कहाँ किन किन मवारिद में किन किन सिग़ों के साथ आते हैं, या कहाँ पर पढ़े जाते हैं, फ़तहा कहाँ पर पढ़े जाते हैं, उसके बारे में तफसील कर रहे हैं। फरमाते हैं कसरा आते हैं अलाइम रफ़ा में, अलाइम जर में से पहली जो अलामत है वो कसरा है। कसरा इसमें मुफ़रद में पढ़े जाएंगे, जम मुकस्सर में पढ़े जाएंगे, जो कि दोनों क्या हो, मुनसरिफ़ हो। इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ और जम मुकस्सर मुनसरिफ़, ठीक है, ये दो। और जम मुअन्नस सालिम में भी कसरा पढ़े जाएंगे। दूसरी अलामत जो कि अलाइम जर में से हैं वो या है। ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में और तस्निया व जमा में और गैर मुनसरिफ में, ये चार मकामात है जहाँ पर या के साथ पढ़ने हैं हालत जर्री में। और उसके बाद जो है फ़तहा, ये जो या है, या जो है अस्माए सित्ता मुकब्बरा में पढ़ना है, तस्निया और जमा में पढ़ना है। और आखिर में जो अलाइम जर में से तीसरा है वो फ़तहा है, जो कि फ़कत फ़कत इसमें गैर मुनसरिफ में पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई जो कि अलाइम जर में से थे। और उसके बाद मुसन्निफ़ एक लाइनों में अलामत जज़्म को बयान कर रहे हैं। जज़्म की दो अलामतें हैं, पहली अलामत जो है सुकून है, दूसरी अलामत जो है हज़्फ़ है। सुकून जो है फ़ेल मुज़ारे सही में आएंगे, और उसके बाद जो है हज़्फ़ जो है उस जगह पर होंगे फ़ेल मुज़ारे में जहाँ मोतल हो। मोतल से मुराद फ़ेल मुज़ारे जो कि वाव अलिफ या पर ख़त्म होने वाले सिग़े, जो कि हुरूफ़ मोतल्लात कहा जाता है। हुरूफ़ मोतल यानी हुरूफ़ वावल जिसको कहा जाता है, यानी वाव अलिफ या है वो अरबी के अंदर। और उसके बाद जो है हज़्फ़ होते हैं अफ़आल ख़म्सा में, जो कि अभी अलाइम नस्ब में भी हमने पढ़ा, वही यहाँ पर भी वही मिसालें हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी तदबीक करेंगे फिर आगे देखेंगे। तौज़ीहुन अलाइमुल जर्री सलासुन, जर की तीन अलाइम हैं, अलामतें हैं। अल कसरतु पहली अलामत, वल याउ दूसरी अलामत, वल फ़तहतु तीसरी अलामत। ये तीन अलामत जर है। फ़ल कसरतु यानी पहली अलामत जर जो कि कसरा है, ये आते हैं फ़िल इस्मिल मुफ़रदी, इसमें मुफ़रद में। जैसे आप कहें मररतु बि ज़ैदिन, मररतु बि ज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा, तो ये यहाँ पर जो है मररतु बि ज़ैदिन एक। वल जमइल मुकस्सरी, जम मुकस्सर में मररतु बि रिजालिन, मररतु बि रिजालिन, तो यहाँ पर भी जो है कसरा की अलामत है बि रिजालिन। अल मुनसरिफ़ैन, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, मुनसरिफ़ होना चाहिए। मुनसरिफ़ से मुराद वो सिग़े जो तसर्रुफ़ होता हो, जामिद ना हो, इसमें जामिद ना हो, इसमें मुनसरिफ़ हो। ये चाहे इसमें मुफ़रद वाला हो या जम मुकस्सर वाला हो, दोनों के लिए मुनसरिफ़ होना शर्त है। वल जमइल मुअन्नस सालिम, और जम मुअन्नस सालिम के लिए भी
जैसे इसकी मिसाल है मररतु बिल हिंदाती, तो मररतु बिल हिंदाती, यहाँ पर भी कसरा जो है अलाइम कसरा में से है, अलाइम जर में से है। ये पहली अलामत थी जो कि कसरा 3 मकामात पर आने थे, उसके बारे में तफसील बयान की और 7 मिसालें हमने दे दी। वल या दूसरी अलाइम जर में से या है, ये आते हैं फिल अस्मा सित्तती, अस्मा सित्ता में, वही उस शुरूत के साथ जो अभी हमने कल दर्स में हमने बयान किया उसमें। वल या आते हैं फिल अस्मा सित्ता, अस्मा सित्ता में, जैसे मररतु बी अबी का, मररतु बी अबी का, आपके अब्बू के पास से गुज़रा। तो यहाँ पर अस्मा सित्ता मुकब्बरा में फिर वही शुरूत है, मुफरद होना चाहिए, मुकब्बर होना चाहिए, मुकब्बरा होना चाहिए और मुज़ाफ़तन इला गैरिल याइल मुतकल्लिम होना चाहिए। ये 3 शुरूत ज़रूरी है यहाँ पर भी, चूँकि अगर ये शराइत में से एक शर्त भी ना हो तो वो इराब बिल हरकात होंगे, इराब बिल हुरूफ नहीं होंगे। ठीक है। वल मुसन्ना, और साथ साथ तस्निया में आते हैं या, मररतु बी रजुलैनी। ठीक है। वल जमई, और जमा में आते हैं या, मररतु बी ज़ैदीना। ठीक है, ये इसकी मिसाल। और आखिरी अलामत जो कि जर की है वो है वल फ़तहतु मिन सालिस अलाइमुल जर में से फ़तहा है। ये आते हैं फ़कत एक मौरिद पर, वो है फ़ी गैरिल मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ में। मररतु बि अहमदा, मररतु बि अहमदा, हालांकि यहाँ पर पढ़ना तो चाहे था बि अहमदी बाजार, अहमदी मजरूर, इसमें मजरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें गैर मुनसरिफ होने की वजह से यहाँ पर फ़तहा पड़ा गया है, बि अहमदा, हालत जर्री में भी फ़तहा पड़ा गया है। ये 3 अलाइम जर है। और आगे फरमाते हैं वो अलामता अल जज़्म, असल में वो अलामतान अल जज़्म था, नून यहाँ इजाफत की वजह से गिर गई है। ठीक है। वो अलामता अल जज़्म, जज़्म की 2 अलामत है, अस्सुकून पहली अलामत, वल हज़्फ़ु दूसरी अलामत। फिर उसके बाद फरमाते फस्सुकून, अलामत जज़्म में से पहली जो अलामत है सुकून, आते हैं कहाँ पर, फिल मुज़ारिई सहीहन, मुज़ारे में जो कि सही हो, यानी सही अनिल मुअतल, मुअतल से सही हो, यानी उसके आखिर में वाव अलिफ या वगैरह ना हो, वहाँ पर जो है ये जो सुकून होगा वो अलाइम जज़्म में से होगा, अलाइम जज़्म में से होगा। ठीक है। एक वल हज़्फ़ु, और हज़्फ़ भी अलाइम जज़्म में से हैं, कहाँ पर, लेकिन हज़्फ़ अलाइम जज़्म में से हैं 2 जगहों पर। पहली जो है फ़ीही मुअत्तलन, मुज़ारे जिसमें मुअत्तल हो, वाव अलिफ या हो, तो वहाँ पर जो हज़्फ़ होगा वो अलाइम जज़्म में से होगा। वसानी, जो जहाँ पर हज़्फ़ होगा वो अफ़आले व फ़िल अफ़आल खमसा, अफ़आल खमसा में होगा। जैसे लम यरमी, लम यरमी, तो असल में यरमीना, लम यरमी, तो यहाँ पर यरमी में जो है या थी, अब ये या जो है मुअत्तलात में से थे, अब लम जज़्म आने की वजह से वो गिर गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर वाव यानी हुरूफ़ फ़ेल मुज़ारे जिसमें मुअत्तल याई होने की मिसाल अभी हमने दी है इसमें। वफ़िल अफ़आल खमसा, अफ़आल खमसा में भी इसी तरह है, जैसे लम यफ़अला, लम तफ़अला, लम तफ़अलूना, लम तफ़अलू, लम यफ़अलू, लम तफ़अली, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है। चूँकि वहाँ पर जो है हुरूफ़ अफ़आल खमसा में से जो नून आना था वो उसने हज़्फ़ होना है, ये सुकून की अलामत है और सुकून अलाइम जज़्म में से हैं। ठीक है। तो ये पहली तौज़ीह थी जो ख़त्म हो गए इराब के हवाले से। अब आगे फरमाते हैं फ़ाइदतुन, एक फ़ायदा जो यहाँ पर बयान करना चाहते हैं। फरमाते हैं कि इस फ़ायदे में 5 मवारिद का ज़िक्र करेंगे जहाँ पर एराब को मुक़द्दर में रखा जाता है, यानी 5 मवारिद इसमें बयान कर रहा है कि जिसमें एराब को मुक़द्दर में रखा जाता है मुतलक़न, यानी मुतलक़न से मुराद हालत रफ़ी में, हालत जर्री में, हालत नस्बी में। और वो मकामात कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है यहाँ पर बयान करते हैं कि इसमें मक़सूर में,
और मुज़ाफ़ इलैया वाले सेगों में मुज़ारे मुत्तसिल बिनून ताकीद के साथ हो, और इसमें मनक़ूस हालत रफ़ी और जर्री में, और फ़ेल मुज़ारे हालत रफ़ी और नस्बी मुअत्तल बिल अलिफ़ होने की सूरत में, और इसी तरह जो है फ़ेल मुज़ारे मुअत्तल वावी और याई हो तो वहाँ पर जो है एराब को हज़्फ़ किया जाता है। और जम मुज़क्कर सालिम में जब वो इजाफ़ा हो या की तरफ तो वहाँ पर भी एराब को हज़्फ़ किया जाता है, तो ये मुक़द्दर में रखा जाता है। तो इसको बयान कर रहे हैं यहाँ पर, तकरीबन 7 बयान किए यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल हम मिसालें देंगे यहाँ पर, इबारत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इन मिसालों को साथ साथ लिखते जाएँ। युक़द्दरुल फ़ाइदतुन, यहाँ पर एक फ़ायदा है, युक़द्दरुल इअराबु फ़ी ख़म्सति मवादिअ, एराब को मुक़द्दर में रखा जाता है 5 मवारिद में, यानी मुक़द्दर में रखा जाता है ला यज़हर अल एराब, एराब को ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, मुक़द्दर में रखा जाएगा 5 मवारिद में, कमा हुवल मशहूर मा बैन नहवीन, जैसे कि मशहूर है नहवीन उलमा के। हाँ, फ़मुतलक़न, और ये एराब को मुक़द्दर में रखना मुतलक़न है, मुतलक़न से मुराद हालत रफ़ी में हो, हालत नस्बी में हो, हालत जर्री में हो, हालत जज़मी में हो। ठीक है। फिल इस्मिल मक़सूर, इसमें मक़सूर में, इसमें मक़सूर का मूसा, जैसे मूसा की तरह, जाअनी मूसा, रअयतु मूसा, मररतु बि मूसा में, ये जो हालत रफ़ी है, हालत नस्बी है, हालत जर्री है, इन सब में जो है एराब मुक़द्दर है। कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रहा कि मूसा के जा मूसा में मूसा पर जो है रफ़ा है, रायतु मूसा में मूसा पर नस्ब है, मररतु बि मूसा मूसा में कसरा, ये आपको मालूम नहीं हो रहा। इसमें तीनों हालत में एराब जो है मुक़द्दर है। हालांकि जा मूसा में फ़ाइल है, रायतु मूसा में मूसा मफ़ूल मंसूब है, मररतु बि मूसा में मजरूर है जो कि हरफ जार की वजह से। ये पहली मिसाल। वल मुज़ाफ़ु इलल या, और हर वो सिगा जो या की तरफ इजाफ़ा हो तो वहाँ पर भी एराब उसका मुक़द्दर में होगा, जैसे का ग़ुलामी, मेरा ग़ुलाम, जानी ग़ुलामी, रायतु ग़ुलामी, मररतु बि ग़ुलामी, हालत रफ़ी नस्बी जर्री सब में जो है यहाँ पर एराब मुक़द्दर में है। 2, वल मुज़ारिउल मुत्तसिलु बिही, और फ़ेल मुज़ारे जो मुत्तसिल हो, नून ताकीद गैर मुबाशरतिन, नून ताकीद के साथ, लेकिन ये नून ताकीद और फ़ेल मुज़ारे के दरमियान मुलासिक यानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि गैर मुबाशरतिन, कोई फासिल उसमें नहीं है, बिल्कुल मिला हुआ हो, तो वहाँ पर भी उसका एराब जो है मुक़द्दर में रखा जाता है। जैसे यद का यज़रिबानी, लम यज़रिबानी, लम यज़रिबान, लम यज़रिबा, इस तरीक़े से। तो यहाँ पर भी एराब को मुक़द्दर में रखा गया है। ठीक है। व रफ़अन व जर्रन फ़िल मनक़ूस, इसमें मनक़ूस में भी हालत रफ़ई और हालत जर्री में एराब को मुक़द्दर में रखा जाता है। का क़ाज़िन, जैसे क़ाज़िन, जाअनी क़ाज़ी, रअयतु क़ाज़िया, मररतु बिल क़ाज़ी, तो यहाँ हालत रफ़ी और हालत जर्री में, यानी जाअनिल क़ाज़ी, रअयतुल क़ाज़िया में फ़तहा अख़फ़ मिनल हरकत होने की वजह से वहाँ पर ज़ाहिर है, लेकिन हालत जर्री में ये कसरा जो है यहाँ पर भी मुक़द्दर में है। तो यानी इसमें मनक़ूस में हालत रफ़ी में, हालत रफ़ी में अलिफ़ और यानी जो है इसमें मनक़ूस में ज़म्मा, हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत जर्री में कसरा यहाँ पर जो है मुक़द्दर किया गया है, मुक़द्दर है, एराब तक़दीरी है। जाअनिल क़ाज़ी, रअयतुल क़ाज़िया, मररतु बिल क़ाज़ी, यहाँ एराब मुक़द्दर है, ज़ाहिर नहीं है। और इसी तरह व रफ़अन व नस्बन, हालत रफ़ी और नस्बी में भी एराब को मुक़द्दर रखा जाता है। कहाँ पर? फ़िल मुज़ारिइल मुअत्तल बिल अलिफ़, वो फ़ेल मुज़ारे जो मुअत्तल बिल अलिफ़ हो, जिस पर हुरूफ़ मुअत्तलात में से अलिफ़ आया हो, तो वहाँ पर हालत रफ़ी और नस्बी में एराब को मुक़द्दर रखा जाता है। जैसे का यहया, यहया, जाअनी यहया, रअयतु यहया, मररतु बि यहया। ठीक है। तो यहाँ हालत रफ़ई और हालत नस्बी में
मुक़द्दर में रखा गया है, जो कि फ़ेल मुज़ारे मुअत्तल अलिफ़ी है। ठीक है, जैसे लन यहया, आप इस तरह मिसाल भी दे सकते हैं, लन यहया। व रफ़अन फ़िल मुज़ारे, और हालत रफ़ी में फ़ेल मुज़ारे में भी जो है एराब को मुक़द्दर रखा जाता है। अल मुअत्तल, जो कि फ़ेल मुज़ारे की सिफ़त है कि वो मुअत्तल हो, बिल वावी वल या, वाव के साथ या के साथ, का यदऊ, जैसे यदऊ, यदऊ ज़ैदुन, यदऊ ज़ैदुन में यहाँ पर जो है रफ़ा जो है क्या है, मुक़द्दर है, यदऊ था असल में, वाव पर ज़म्मा सक़ील है इसलिए यदऊ ज़ैदुन। ठीक है, व यरमी, यरमी ज़ैदुन, तो यहाँ पर जो है रफ़ा था, ये भी यहाँ पर जो है यहाँ पर ज़म्मा सक़ील है इसलिए यहाँ पर भी एराब मुक़द्दर में है। वल जम्अल मुज़क्कर सालिम, जम्अ मुज़क्कर सालिम में भी एराब को मुक़द्दर में रखा जाता है। कब? अल मुज़ाफ़ इला याइल मुतकल्लिम, जब ये जम्अ मुज़क्कर सालिम का इज़ाफ़ा हो याए मुतकल्लिम की तरफ, जैसे का मुस्लिमिया, मुस्लिमिया जम्अ मुज़क्कर सालिम है, अब यहाँ पर एराब को मुक़द्दर में रखा जाता है, जैसे जा मुस्लिमिया, मररतु बिमुस्लिमिया, मररतु रायतु बिमुस्लिमी, रायतु मुस्लिमिया, मररतु बिमुस्लिमिया। तो यहाँ पर भी एराब बिल मुक़द्दर है, एराब मुक़द्दर है। लेकिन ये जो एराब का तकदीर में होना है ये जम्अ मुकस्सर में, जम्अ मुकस्सर में नहीं, फ़क़त जम्अ मुअन्नस जम्अ मुज़क्कर सालिम में है, जम्अ मुकस्सर में नहीं, जम्अ मुज़क्कर सालिम में। तो ये हलक़ा जो है, हलक़ा ऊला जो हदीक़ा ऊला जिसे कहा गया था वो ख़त्म हो गया, और अब हदीक़ा सानिया इंशाअल्लाह शुरू होंगे। तो हम इंशाअल्लाह अगले दरस में हम हदीक़ा सानिया से शुरू करेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिही त्ताहिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद। तौज़ीहुन अलाइमुर रफ़ई अर्बउन, अज़्ज़म्मतु वल अलिफ़ु वल वावु वन नून, फ़ज़्ज़म्मतु इला आखिरिहा। हमारी बहस अलाइम रफ़ा के बारे में है। इस तौज़ीह में हमारे लिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा रफ़ा की अलामात को बयान फरमा रहे हैं कि रफ़ा की कुल 4 अलामात हैं। ठीक है, अलाइम कहते हैं जम्अ अलामा, मुफ़रद इसका जो है अलामत है और इसका जो जमा है अलाइम, तो यानी रफ़ा की अलामात जिसे कहा जाता है। फरमाते हैं कि यहाँ इस बहस में हम नहव में कितने मकामात पर मरफ़ू पढ़ना है, किन अल्फाज को, किन सेगों को, उसके बारे में तज़किरा फरमा रहे हैं। तो फरमाते हैं अलाइमुर रफ़ई अर्बाउन, अलाइम रफ़ा 4 है। अज़्ज़म्मा है 1, वल अलिफ़ है 2, वल वाव है 3, वन नून है 4। तो ये 4 है जो अलाइम रफ़ा जिसे कहा जाता है। अब यहाँ उसके बाद तफसील फरमा रहे हैं कि रफ़ा कहाँ, ज़म्मा कहाँ पर पढ़ना है। अलिफ़ के साथ रफ़ा यानी अलिफ़ मरफ़ूआ कहाँ पर पढ़ना है, हालत रफ़ी में अलिफ़ को कैसे पढ़ना है उसको बयान कर रहे हैं। फिर वाव को अलामत रफ़ा मरफ़ूआत में से कैसे पढ़ना है। फिर नून कहाँ पर, किन सेगों में नून को हज़्फ़ करके या साथ रख के पढ़ना है उसके बारे में तज़किरा फरमा रहे हैं। तो फरमाते हैं सबसे पहले ज़म्मा के हवाले से, फरमाते हैं ज़म्मा इसमें मुफ़रद में हमेशा मरफ़ू पढ़ा जाता है, ज़म्मा के साथ पढ़ी जाती है। जैसे जा ज़ैदुन, मेरे पास ज़ैद आया। अब ये जो इसमें मुफ़रद है वो हमेशा रफ़ा के साथ, ज़म्मा के साथ पढ़ेंगे। और दूसरी जगह जहाँ पर ज़म्मा पढ़ना है हालत रफ़ी में वो है जम्अ मुकस्सर। जैसे आप कहते हैं जा रिजालुन, मेरे पास रिजाल आए, मर्द आए, बहुत सारे मर्द आए, रजुल की जमा रिजाल, तो ये जम्अ मुकस्सर है। इसकी तारीफ़ हमने हिदाया में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर दोहरा रहा हूँ तारीफ़ जहन में रहे। जम्अ मुकस्सर
उस जमा को कहा जाता है कि जिसको बनाते वक़्त उसकी मुफ़रत टूट चुकी हो, यानी मुफ़रत की अपनी हालत बाकी न रह चुकी हो, उसको जम मुकस्सर से ताबीर करते हैं। मुकस्सर का वैसे भी लफ्ज़ी अगर माना देखा जाए अरबी एराब के अरबी लुग़त के अंदर, तो माना है तोड़ना। तो ये जो जम मुकस्सर है जिसको जब जमा बनाएंगे तो मुफ़रत अपनी हालत पर बाकी नहीं रहती, वो टूट जाते, वो अपने असल सिगे पर बाकी नहीं रहता, इसलिए इसको जम मुकस्सर कहा जाता है। तो जम मुकस्सर में ज़म्मा पढ़ा जाता है 2। और इसी तरह जो है जम मुअन्नस सालिम, जम मुअन्नस सालिम में भी आप जो है हालत रफ़ी में ज़म्मा के साथ पढ़ेंगे। जैसे मसलन जाअत हिंदातुन, ये इसकी मिसाल है, मेरे पास बहुत सारे हिंदात आए। चंद औरतें मसलन हिंदात है जिनके नाम हिंद है, तो वो मेरे पास आई। तो यहाँ जो है आप कहेंगे जाअत हिंदातुन, मेरे पास हिंदात आई, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो जम मुअन्नस सालिम को जम सालिम क्यों कहा जाता है, तो ये भी हमने हिदायत में पढ़ा है, लेकिन इसकी तारीफ़ बहुत अहम है, याद रहना चाहिए, इसलिए हम इसकी भी तारीफ़ को तज़क्कुरन यहाँ पर बयान करते हैं कि जम सालिम को जम सालिम इसलिए कहा जाता है चूँकि वो अपने मुफ़रत से बनाते वक़्त वो मुफ़रत अपनी ही हालत पर बाकी रहती है, वो अपनी हालत से चेंज नहीं होता, टूटता नहीं है, जो सिगा जैसे है वही रहेगा, इसलिए इसको जम सालिम कहा जाता है, जिसके मुफ़रत अपनी हालत पर बाकी रहे, जमा बन जाए बग़ैर तोड़े, तो इसको जम मुअन्नस सालिम कहा जाता है। इसको भी हालत रफ़ी में ज़म्मा के साथ पढ़ा जाता है, मुफ़रत। इसी तरह जो है ज़म्मा आते हैं मुज़ारे में, मुज़ारे भी सिग़ा मुज़ारे भी ज़म्मा के साथ पढ़े जाते हैं। कब? जब वो जवाज़िम और नवासिब से खाली हो, चूँकि अगर जवाज़िम और नवासिब उस पर आए तो रफ़ा और जज़्म और नस्ब पढ़ी जाएगी, इसलिए जो है जब ये खाली अनिल जवाज़िम वन नवासिब हो तो उस सूरत में उसको भी ज़म्मा के साथ पढ़े जाते हैं। तो ये ज़म्मा के हालात थी जहाँ तकरीबन जो है 4 मकामात है जहाँ पर ज़म्मा पढ़ना था। ये अलाई में रफ़ा में से पहली अलामत थी जिसको ज़म्मा से ताबीर किया। ये ज़म्मा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर बयान हुए। दूसरा है अलिफ़, अलाई में रफ़ा में से दूसरा अलिफ़ है। अलिफ़ को हालत रफ़ी में पढ़ेंगे तस्निया में। तस्निया किसे कहते हैं? तस्निया कहते हैं हर वो चीज़ जो 2 पर दलालत करे उसको तस्निया कहा जाता है अरबी में। तो ये जो तस्निया लाने का फ़ायदा यहाँ पर बयान करते हैं वो ये कि आप एक चीज़ को दोबारा वही चीज़ रिपीट करने से आप क्या करते हैं, बाज आ जाते हैं। आप जो है एक ही चीज़ को एक ही सिगे में आप बयान करें, वाव लाने की, औ लाने की या हुरूफ आतिफ़ा लाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। जैसे आपने कहना है मेरे पास दोनों ज़ैद आए, तो आप ये कहना था मेरे पास ज़ैद आए, फिर कहना था मेरे पास ज़ैद आए, तो ये 2 बार तकरार होना था। लेकिन ये तस्निया जो है इस आतुफ़ को इससे मुस्तगनी कर देते हैं, उससे बेनियाज कर देते हैं, चूँकि आप कहते हैं मेरे पास दोनों ज़ैद आए, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, इस तरीक़े से। और ये जो अलिफ़ को हालत रफ़ी में ज़म्मा के साथ पढ़ना ये होता है कहाँ पर? मुल्हक़ात तस्निया में भी। मुल्हक़ात तस्निया में आते हैं किला और किल्ता आते हैं, जो कि मुल्हक़ात तस्निया है। और ये किला व किल्ता कभी इजाफ़ा होता है ज़माइर की तरफ, इंशाअल्लाह हम उसकी मिसालें भी यहाँ पर जब तदबीर करेंगे ज़िक्र करेंगे। और उसके बाद जो है इस्नान और उसके फ़रा, इस्नान, सिंतान ये वग़ैरह, सिंतान और मसलन इस्नतान ये उसके फ़रा है सिंतान के, तो उसके फ़ुरुआत पर भी हालत रफ़ी में अलिफ़ के साथ पढ़ी जाती है। ये अलाई में रफ़ा में से दूसरा था। अलाई में रफ़ा में से तीसरा क्या है? वाव है। वाव को भी हालत रफ़ी में ज़म्मा के साथ पढ़ी जाती है। कहाँ पर? जम मुज़क्कर सालिम में और उसके मुल्हक़ात में। जम मुज़क्कर सालिम जैसे जाअ रिजालुन, यहाँ पर आप कहेंगे जाअ ज़ैदून, इस तरीक़े से आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसके मुल्हक़ात जैसे जम मुज़क्कर सालिम के उलू है और अशरून है, सलासून है, अरबाऊन है, इला आखिरी 90 तक, यानी ये जो जितने आखिरी जो 10
सीगे हैं वो सब इसमें आते हैं। और उसके अबवाब जितने भी यानी 90 तक जितने बाब बनते हैं, यानी 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। इसी तरह वाव यानी रफ़ा के साथ पढ़े जाएंगे अस्माए सित्ते मुकब्बरा में भी, अस्माए सित्ते मुकब्बरा में, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। अस्माए सित्ते मुकब्बरा को वाव पढ़कर वाव के साथ हालत रफ़ी में पढ़ने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है, पहली शर्त यह है कि वो मुफरद होना चाहिए, तस्निया और जमा नहीं होना चाहिए अस्माए सित्ता मुकब्बरा। अगर अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुफरद हो, तस्निया और जम हो, मुफरद ना हो, तो उस सूरत में वो तस्निया और जमा का वो जो एराब है वो उस पर आएगा। एक मुकब्बरा होना चाहिए, मुसग़रा नहीं होना चाहिए। मुकब्बरा से मुराद आम सीगा, उसको तस्गीर ना किया हुआ हो। और मुज़ाफ़तुन इला गैरिल या हो, या की तरफ इजाफ़ा ना हुआ हो। अगर अगर वहाँ पर जो है इजाफ़ा हो या की तरफ, तो उस सूरत में एराब बिल हुरूफ होंगे, एराब बिल हरकात होंगे, एराब बिल हुरूफ नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखें, एराब बिल हरकात होंगे उस वक़्त, एराब बिल हुरूफ नहीं होंगे। चूँकि एराब बिल हुरूफ के बारे में हमने अभी कहा कि वाव आते वहाँ पर, जैसे जानी अबूहु राइतु, जानी अबूहु हनूहु जुमालिन हमूहा अखूहु अबूहु, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। इनकी मिसालें भी हम इंशाअल्लाह यानी तफसील के साथ इसमें पढ़ेंगे। और चौथी चीज़ जो अलाई में रफ़ा में से हैं वो नून है। नून आते हैं फ़ेल मुज़ारे में जब उसके साथ कोई ज़मीर मुत्तसिल हो, यानी अपने फ़ेल का ज़मीर जो अपने फ़ाइल के साथ मुत्तसिल हो, चाहे वो तस्निया की सूरत में हो या जम की सूरत में हो या मुफ़रद मुअन्नस की सूरत में हो, जैसे अफ़ाल खमसा, जैसे यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, ये वग़ैरह। ठीक है, पहले हम इसकी तदबीर करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तौज़ीहुन, यहाँ पर एक और वजाहत है जो कि एराब के हवाले से है, जो हमें पहले भी बयान किया कि एराब के हवाले से हम बयान कर रहे थे, तो इसकी एक छोटी सी एक और वजाहत यहाँ पर करना चाहते हैं मुसन्निफ़। अलाइमुर रफ़ई अर्बउन, रफ़ा की अलामात, अनवा एराब में से रफ़ा की जो अलामात है वो 4 है। अव्वम्मतु 1, वल अलिफु 2, वल वाउ 3, वन नून 4, ये 4 हो गए जो कि अलाइम रफ़ा में से है। फ़ज़्ज़म्मतु, बस ज़म्मा, ये जो अव्वल मिन अलाइम रफ़ा में से है। ज़म्मा फ़िल इस्मिल मुफ़रदी, इसमें मुफ़रद में पढ़ी जाती है। जाआ ज़ैदुन, तो जाआ के लिए जो फ़ाइल है वो ज़ैद है। एक व अल-जम्अल मुकस्सर, जम्अ मुकस्सर में ज़म्मा पढ़ा जाएगा, जैसे जाअ रिजालुन। ठीक, वल जम्अल मुअन्नस सालिम, जम्अ मुअन्नस सालिम में ज़म्मा पढ़ेंगे, जैसे जाअत हिंदातुन। ठीक है, इसी तरह मुज़ारे वल मुज़ारिउ, मुज़ारे में जो है ज़म्मा के साथ पढ़ेंगे जब तजर्रुद अल खाली अनिल नवासिबी वल जवाज़िम हो। तो ये 4 मवारिद है जहाँ पर ज़म्मा पढ़े जाते हैं। और वसानी मिन अलाइम रफ़ा, दूसरा जो अलाइम रफ़ा में से, ये तरतीबात आपने ख़ुद बनाना है, चूँकि यहाँ किताब में नहीं लिखा, चूँकि हम इसकी तफसील बयान कर रहे हैं, तो इसमें अलाइम उला, अलाइम सानिया, अलाइम सालसा, राबिया, आप इस तरीके से आप बनाएँ। वल अलिफ, यहाँ से अलाइम रफ़ा में से दूसरी अलामत जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है, वल अलिफ़ु फ़िल मुसन्ना, अलिफ़ को हालत रफ़ी में रफ़ा में पढ़ेंगे, कहाँ पर? तस्निया में, यानी तस्निया में हालत रफ़ी की सूरत में अलिफ़ पढ़ा जाएगा। वह हुआ, अब ये तस्निया की तारीफ़ कर रहे हैं। मा दल्ल अला स्नैनी, जो 2 पर दलालत करे उसको तस्निया कहते हैं, मुफ़रद पर नहीं, 2 पर दलालत करने को तस्निया कहते हैं। व आगना, और साथ साथ 2 पर दलालत करने के साथ साथ आगना अन मुतआतिफ़ैन, अतुफ़ करने से, एक को दूसरे पर अतुफ़ करने से हमें बेनियाज करे, उसको तस्निया कहा जाता है। ठीक है, यानी जब कोई मुतकल्लिम कलाम करना चाहते तो अतुफ़ के ज़रिए से तस्निया को बयान करना था। अब यहाँ तस्निया ही आ गया है तो वहाँ पर अतुफ़ से वो बेनियाज हो जाते हैं। व मुल्हक़ात ही, और मुल्हक़ात तस्निया में भी, यानी क्या मतलब,
यानी वह मुल्हक़ात ही, मुल्हक़ात तस्निया में भी आप हालत रफ़ई में अलिफ पढ़ा जाता है, अलिफ पढ़ेंगे। ठीक है। मुल्हक़ात से मुराद अल-मुसन्ना जो तस्निया की मुल्हक़ात है वही है किला व किल्ता। किला और किल्ता है, किला जो है मुज़क्कर के लिए आते हैं, किल्ता मुअन्नस के लिए आते हैं। ठीक है। वही है किला व किल्ता है। मुज़ाफ़ैनी, और ये दोनों कभी इजाफ़ा भी होता है इला मुज़मरिन, ज़मीर की तरफ, तब भी जब भी ज़मीर की तरफ हो तब भी वहाँ पर भी हालत रफ़ई में अलिफ के साथ पढ़ा जाता है तस्निया को। जैसे मिसाल के तौर पर, यहाँ मिसालें नहीं है, मिसाल बार बार बयान कर रहा हूँ, इसको लिख के रखें। मुज़ाफ़ैनी इला मुज़मरिन, इसकी मिसाल जाअनी अर्रजुलानी किलाहुमा। देखो अब किलाहुमा में किला इजाफा हुआ है, तस्निया मुज़क्कर है, हुमा तस्निया की तरफ, तस्निया ज़मीर की तरफ। जाअतनी किल्ताहुमा, जाअतनिल मरअतानी किल्ताहुमा, तो ये किल्ता इजाफा हुआ है हुमा की तरफ। ठीक है, तस्निया की तरफ। इसी तरह मुल्हक़ात में से हैं वह इस्नान, इस्नान भी मुल्हक़ात तस्निया में से हैं। वह फ़रआहु, और इसकी फ़रा, इस्नान, इस्नान की जो फ़रा है इस्नतान सिंतान, ये उसकी फ़रा है। वह फ़रआहु की जो फ़रा इस्नान है वो सिंतान और इस्नतान है। ये भी हालत रफ़ई में अलिफ के साथ पढ़ते हैं। हालत नस्बी और जर्री में इस्नतैन सिंतैन इस्नैन, इस तरीक़े से पढ़ेंगे। ठीक है, ये दूसरी अलामत थी जो ख़त्म हो गई। वल वाव, तीसरी अलाई में रफ़ा में से फिल जम्इल मुज़क्करी अस्सालिम, वाव है जो कि जम्अ मुज़क्कर सालिम में आते हैं। वह मुल्हक़ात ही, और जम्अ मुज़क्कर सालिम के मुल्हक़ात में। ठीक है, मुल्हक़ात जम्अ मुज़क्कर सालिम क्या है? उलू है, और वही है उलू, यानी जम्अ मुज़क्कर सालिम की जो मुल्हक़ात है वो उलू है। वह इशरून, और इसी तरह इशरून है। वह बाबहू, और इसके इशरून के बाब, इशरून के बाब जो है सलासून है, अरबाऊन है, खमसून है, सित्तून, सबऊन, समानून इला तिस्ऊन तक, ये सब उसके अबवाब हैं। तो ये सब, ये जितने भी सेगा भी बयान किए हैं हालत रफ़ई में वाव के साथ पढ़ते हैं। एक यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कहेंगे जाअनी रिजालुन, जाअनी ज़ैदून, जब मुज़क्कर सालिम आप यूँ पढ़ेंगे वाव के साथ हालत रफ़ी में। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप अगर उसके मुल्हक़ात को रफ़ा में वाव के साथ पढ़ना है तो आप यूँ करेंगे जाअनी उलू मालिन राई, उसके बाद जो है जाअनी अशरूना, जाअनी सलासूना, इस तरीक़े से आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई जो जहाँ पर वाव को हालत रफ़ी में पढ़ना था। दूसरी बात है वल अस्माउस सित्ततु, अस्माए सित्ते मुकब्बरा में आपने हालत रफ़ई में वाव के साथ पढ़ना है, यानी इराब बिल हुरूफ के साथ पढ़ना है। लेकिन इस अस्माए सित्ते मुकब्बरा के लिए हालत रफ़ई में अगर आपने वाव के साथ पढ़ना है तो उस सूरत में आपके लिए 3 शराइत का होना ज़रूरी है। इसके अंदर पहली शर्त यह कि वो मुफ़रद हो, दूसरी शर्त यह कि वो मुकब्बरा हो, तीसरी शर्त यह कि वो मुज़ाफ़ इला गैर लिया हो। अगर मुफ़रद नहीं तस्निया जमा है तो वही एराब आएगा, अगर मुकब्बरा नहीं मुसग़्ग़रा है तो उसके अलग अहकाम है, अगर इज़ाफ़ा इलल या हो तो अलग है, गैर मुज़ाफ़त इलल या होना ये शर्त है। तो ये 3 शराइत का होना ज़रूरी है। यानी बाइबारत दीगर ये बात जहन में रखें, अस्माए सित्ते मुकब्बरा के लिए हालत रफ़ई में वाव के साथ पढ़ना हो तो वहाँ पर 3 शराइत का होना ज़रूरी है। अब अस्माए सित्ते मुकब्बरा कौन से हैं? फरमाते हैं वहिया अबूहू व अखूहू व हमूहा व फूहू व हनूहा व हनूहू वज़ू मालिन, ये सब अस्माए सित्ते मुकब्बरा है। अबूहू उसका बाप, अखूहू उसका भाई, हमूहा औरत यानी अपनी बीवी के जो रिश्तेदार, वफ़ूहू उसका मुँह, वह हनूहू यानी ये कबाहत कभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए हनू यानी उसके फ़लान चीज़ जो जिसका नाम ना ले, कबाहत वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक ये है। दूसरी बात जो है हर वो चीज़ जिसमें आप उसकी कबाहत की वजह से नाम नहीं ले सकता वहाँ किनायतन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको शर्मगाह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, बाज़ नाहवी ने इस तरह भी कहा है। तो ये
हनूह से ताबीर करते हैं। वज़ू मालिन यानी ज़ू साहिब, मालिन साहिबुल माल, तो ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा है। ये जो है हालत रफ़ी में वाव के साथ तब आएगा जब मुफ़रदतन, पहली शर्त है कि वो मुफ़रद हो, तस्निया जम नहीं हो। अगर तस्निया व जमा हो तो उस सूरत में तस्निया का इराब अलग है वो आ जाएगा, जमा का इराब अलग है वो आ जाएंगे, वो उस वक़्त ये वाव नहीं आएगा इसमें। मुकब्बरतन यानी गैर मुसग़रतिन, तस्ग़ीर ना हो, मुकब्बरा हो। 2, तीसरी शर्त मुज़ाफ़तन इला गैरिल या, इज़ाफ़ा हो लेकिन गैर या की तरफ। अगर या की तरफ इज़ाफ़ा हो तो वो भी जो है अपना इराब होगा जो कि तकदीरी है तकरीबन। तो ये होगा। ये तकरीबन हमने बयान किया कि 3 मवारिद है जो कि अलाइम रफ़ा में से बयान हो गए। अब चौथा जो अलाइम रफ़ा में से है वन नून, अलाइम रफ़ा में से नून है। ये नून आते हैं फ़िल मुज़ारिअल मुत्तसिलु बिही ज़मीर अर्रफ़ा, वो मुज़ारे जो मुत्तसिल हो ज़मीर रफ़ा के साथ, यानी फ़ेल के लिए फ़ाइल हो उस सूरत में, जो कि कभी तस्निया के लिए होते हैं, लिमुसन्नन कभी तस्निया के लिए होते हैं, व जमउन कभी जमा के लिए होते हैं, और मुखातबतिन कभी मुखातब के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये 3। नहू जैसे कि जिसको बाइबारत दिगर आप अफ़आल खमसा से भी ताबीर कर सकते हैं। अफ़आल खमसा जो है हालत रफ़ी में नून के साथ आते हैं। ठीक है, नहू यफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर, तफ़अलानी तस्निया मुअन्नस, यफ़अलूना जम मुज़क्कर, तफ़अलूना जम मुअन्नस, तफ़अलीना मुफ़रद मुअन्नस। तो ये जो है 5 मवारिद है जहाँ पर हालत रफ़ी में नून के साथ पढ़े जाएंगे। तो फरमाते हैं वन्नून फ़िल मुज़ारिअल मुत्तसिल, नून आते हैं मुज़ारे में जो कि मुत्तसिल हो ज़मीर के साथ, यही ज़मीर जो कि फ़ेल का फ़ाइल होता है। यानी आप यहाँ पर लिख के रखें अज़्ज़मीर हुवा फ़ाइलुन लिल फ़ेल, आप इस तरीक़े से लिखें। रफ़उन जो कि मरफ़ू होता है, लिमुसन्नन तस्निया के लिए, चाहे तस्निया मुअन्नस हो या तस्निया मुज़क्कर हो 1, या उसके मुल्हक़ात हो 2, औ जमइन या जमा हो, यानी जम मुज़क्कर के लिए हो या जम मुअन्नस के लिए हो 2, जैसे यफ़अलूना तफ़अलूना तस्निया के लिए यफ़अलानी और तफ़अलानी, औ मुखातबतिन या मुफ़रद मुअन्नस मुखातबा के लिए हो जैसे तफ़अलीना। इन सब की मिसाल आखिर में आ रही है, यफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना। तो ये अफ़आल खमसा है उसकी मिसाल। ठीक है, ये अलाइम रफ़ा में से 4 थे जिसको हमने ख़त्म किया। ठीक है, फिर आगे फरमाते हैं इकमालुन, ये इस्म है जो कि बिमाना इस्म है। इकमालुन यहाँ पर एक तकमीला है, जो कि पहले जो बयान हमने किए उसके लिए एक इकमाल है, उसको मुकम्मल करने वाली एक छोटी सी बात है, इसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं 4 सत्रों में। ठीक है, फरमाते हैं इस इकमाल के अंदर अलाइम नस्ब को बयान फरमाते हैं। अलाइम नस्ब जैसे अभी हमने बयान किया अलाइम रफ़ा 4 हैं, यहाँ पर अलाइम नस्ब को बयान करते फरमाते अलाइम नस्ब जो है 5 है। अलाइम नस्ब में से फ़तहा है 1, अलिफ है 2, बा या है 3, और वल कसरा है 4, वल हज़्फ़ नून है 5। ये 5 है जो कि अलाइम नस्ब में से हैं। और अब आगे फरमाते हैं फ़तहा कहाँ पर आते हैं, अलिफ कहाँ पर आते हैं, या कहाँ पर आते हैं, कसरा कहाँ पर आते हैं, नून को कहाँ पर हज़्फ़ किया जाता है, उसको बयान कर रहे हैं। तो ये फरमाते हैं फ़तहा जो है इसमें मुफ़रद में आते हैं, जम मुकस्सर में आते हैं और मुज़ारे में आते हैं। ये 3 जगहों पर यहाँ पर जो है फ़तहा आते हैं। अलिफ जो है अस्माए सित्ता में आते हैं, और ये एक दूसरा हो गया। तीसरा जो अलाइम नस्ब में से या है वो तस्निया और जमा में आते हैं और उसके मुल्हक़ात में आते हैं। और चौथा जो है कसरा है वो जम मुअन्नस सालिम में आते हैं। और 5वीं जो अलाइम नस्ब है वो अफ़आल खमसा में यफ़अलानी तफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना, ये है अफ़आल खमसा, इनमें आते हैं। तो ये जो इनकी मिसालें इंशाअल्लाह हम अभी तदबीक करते वक़्त पढ़ेंगे। इकमालुन यहाँ पर एक मुकम्मल करने वाली बात है, नामुकम्मल बात है उसको क्लियर कर रहा है। अकमला युकमिलु इकमाल, इकमाल यानी मस्दर। अलाइमुन नस्बी खमसुन, नस्ब की अलामत कुल 5 है। अल फ़तहतु पहली अलामत, वल अलिफु दूसरी अलामत, वल याउ तीसरी अलामत, वल कसरतु चौथी अलामत, व हज़्फ़ुन नून 5वीं अलामत।
फल फतहतु, जहाँ तक फ़तहे का ताल्लुक़ है, यानी अलाइम नस्ब में से सबसे पहली जो अलामत है फ़तहा, 3 जगहों पर आते हैं। फिल इस्मिल मुफ़रदी, इसमें मुफ़रद में आते हैं, जैसे रअयतु ज़ैदन, रअयतु ज़ैदन, यहाँ पर ज़ैदन मंसूब वारिद हुआ है। वल जमइल मुकस्सरी, जम मुकस्सर में आते हैं, इसकी तारीफ़ हमने अभी अभी बयान की इसी दरस के अंदर इब्तिदा में। रअयतु रिजालन, जम मुकस्सर में, यहाँ रिजालन जो है जम मुकस्सर है और यहाँ पर नस्ब आया है रिजालन पर, यह मफूल वाक़ हो रहा है। वल मुज़ारिउ, और फ़ेल मुज़ारे में भी क्या आते हैं, नस्ब आते हैं। लन यज़रिबा, मिसाल ये है, यज़रिबा पर जो है हर्फ़ नवासिब दाखिल, हर्फ़ नासबा दाखिल हुआ, इसलिए लन यज़रिबा आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर अलाइम नस्ब में से पहली अलामत फ़तहा ने आना है। वल अलिफु, यानी सानी मिन अलामात नस्ब में से दूसरी जो अलाइम है वो है अलिफ। अलिफ आते हैं फ़िल अस्माए सित्तती, अस्माए सित्ता में, जैसे मिसाल रअयतु अबाका, हमाका, हनाका, फूका, ये इनमें जो है तस्निया, ये अलिफ जो है अलाइम नस्ब है जो कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा में आते हैं, ठीक है। इसी तरह वल या, अलाइम नस्ब में से तीसरा है या, ये आते हैं कहाँ पर, फिल मुसन्ना, तस्निये में, वल जमई, जमा में, व मुल्हक़ातिहिमा, तस्निया और जमा के मुल्हक़ात में। तस्निया की मिसाल जैसे रअयतुर रजुलैनि, ये तस्निया की मिसाल है। वल जमई, जमा की मिसाल जैसे रअयतु ज़ैदीना, रअयतु ज़ैदीना। व मुल्हक़ातिहा, और उसके व मुल्हक़ातिहिमा, और तस्निया व जम के मुल्हक़ात में भी जो है वहाँ पर या आते हैं, जैसे जाअनी किलतैहिमा, किलैहिमा, ये वग़ैरह। और जमा के जो मुल्हक़ात है जैसे उलू और इशरून इला तिसऊन तक है, आप इसमें पढ़ेंगे इशरीना, रअयतु इशरीना, रअयतु सलासीना, अरबाईना, खमसीना, आप इस तरीक़े से पढ़ेंगे, ठीक है, या के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये अलाइम नस्ब में से है। वल कसरतु, और इसी तरह अलाइम नस्ब में से चौथा जो है कसरा है। ये कसरा अलाइम नस्ब है कहाँ पर, फिल जमइल मुअन्नस सालिम, जम मुअन्नस सालिम में, जैसे रअयतुल हिंदाती, रअयतुल हिंदाती। तो यहाँ पर हिंदात जो है जम मुअन्नस सालिम है, ये यहाँ पर भी कसरा जो है दलालत कर रहे कि अलाइम नस्ब में से। असल में रअयतुल हिंदाता है लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होते जमा में, ठीक है। तो ये व हज़्फ़ नून, आखिरी और 5वीं अलाइम नस्ब में से नून का हज़्फ़ होना है। नून का हज़्फ़ कहाँ पर होना है अलाइम नस्ब में से, फ़िल अफ़आलिल ख़म्सती, अफ़आल ख़म्सा में, जैसे लन यफ़अला, लन तफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अलू, लन तफ़अली। यहाँ सब में जो है नून गिर गया है, ठीक है, नून नहीं है, हज़्फ़ नून है। तो ये आप इस तरीक़े से पढ़ेंगे। लन यफ़अला असल में यफ़अलानी था, यफ़अला हो गया। लन तफ़अला तफ़अलानी था, लन तफ़अला हो गया। और लन यफ़अलूना था, यफ़अलूना था, लन यफ़अलू हो गया। लन तफ़अलूना था, लन तफ़अलू बन गया। फिर लन तफ़अलीना, तफ़अलीना में तफ़अली बन गया, ठीक है। तो ये अलाइम नस्ब में से यानी 5वां और आखिरी अलामत है जिसकी मिसाल अफ़आल ख़म्सा से दिए गए हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन।